जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मोदी सरकार के कद्दावर मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल मंत्री भी भारत सरकार के। आइए उनसे बात करते हैं मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर। गिरिराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंटिन्यूस लगातार काम करते हुए 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के, और आप भी इसी सरकार का अंग हैं। मोदी जी के साथ आपने काम किया, कैसे देखते इस 12 साल को? देखिए, 12 साल मोदी का अगर बेमिसाल कहूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। 12 साल में मोदी जी ने वो काम किया है जो बरसों तक लोग याद रखें। लोगों ने गरीबी हटाने का नाम तो लिया, आधी रोटी खाएंगे, फलना जी को लाएंगे, लेकिन गरीबी हटी नहीं। मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया। जो लोग आज तक बैंक में नहीं गए थे, जनधन अकाउंट खोला गया, उसमें 70% महिला, और वो 1-2 अकाउंट नहीं, लगभग 60 करोड़। तीसरी बात, सोशल सिक्योरिटी जिसे बीमा कहते, लोग इलाज कराने के लिए तरसते थे, गरीब के पास पैसे नहीं होते थे। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड 60 करोड़ लोगों को दिया, और जितने 70 साल से ऊपर हैं उनको फ्री किया। पक्का मकान दिया, गैस का चूल्हा दिया, 80-81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, जल नल। मैंने हरि अनंत, हरि कथा अनंता, रामायण की पंक्ति है। मोदी जी एक साधारण मानव के रूप में नहीं, जिनका संकल्प भारत के लोगों की सेवा करना, मोदी जी महामानव है। महामानव इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे लोग बिरले पैदा लेते हैं, ये एक अवतारित पुरुष के रूप में। आपने जितनी भी योजनाओं के नाम लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले बताए, इसमें ऐसा लगता है कि देखकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैसलों में कहीं ना कहीं गरीब रहा है। आप देखें, हम बिहार से आते हैं, बिहार के गरीब बाहर जाते थे काम करने के लिए, उन्हें पीडीएस का लाभ नहीं मिलता था, ये गरीब कल्याण का लाभ नहीं मिलता था। मोदी जी ने 1 नेशन 1 कार्ड दिया, ये गरीब आधारित, शौचालय गरीब आधारित, पानी पीना गरीब आधारित, उज्ज्वला गरीब आधारित, सबके घर बिजली गरीब आधारित, सौभाग्य गरीब आधारित। गरीबों के प्रति अगर मैं गिनाते रहूं, जनधन अकाउंट में यही चिदंबरम कहते थे, इससे क्या होने वाला है। कहते थे यहां पढ़ाई नहीं है, आज गरीबों के जनधन खाते में 3 लाख करोड़ से ऊपर जमा। क्या आपको गिनाएं? जितना गिनाएं वो कम है। वही नहीं, कोरोना काल आया, पूरा दुनिया अस्थिर हो गया था। उस आपदा में अवसर चुना, देश के लोगों का भरोसा इन पे रहा, कोरोना का वैक्सीन लाया, डबल डोज सब लोगों को दिया, अपने भी बचे, दुनिया के कई देशों को भी दिया। ये मोदी जी का सोच है। अभी देखिए, पेट्रोल डीजल पर लोग हंगामा कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी सब ने बढ़ा दिया।
उसके 1.5 महीने बाद कोई 50% बढ़ाया, इन्होंने सब मिला के 10% बढ़ाया। और कांग्रेस के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक कहावत है गांव का, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। लगभग 34 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है, वो मैं पूछना चाहता हूं। सर, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो पूछ रहे हैं सरकार से, मोदी सरकार से कि प्रधानमंत्री जी बताइए, लोगों के तो काम छिन गए, 12 साल में रोटी छिन गई। उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको जुड़ाया 34-35 करोड़ ईपीएफओ नंबर, ये रोजगार का नंबर नहीं है तो क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 12 लाख करोड़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ, गांव के गरीबों को ही काम मिला। इनको नहीं समझ में आएगा, इनको नहीं दिखाई देगा हाईवे, इनको नहीं दिखाई देगा वाटर बेज, इनको नहीं दिखाई देगा एयर बेज। 74 से 150 से 165 हो गए, इनको नहीं दिखाई देगा। इनको बुलेट ट्रेन नहीं दिखाई देगा, इनको वंदे भारत भी नहीं दिखाई देगा। ये जब तक चश्मा नहीं बदलेंगे राहुल जी और खड़गे जी, तब तक इनको दिखाई नहीं देगा। और इनके दिखने ना दिखने से सूरज की रोशनी को कोई कह दे नहीं उगा है, वही हाल मोदी जी के विकास का। आप खुद मोदी सरकार के क्या बड़े वरिष्ठ अंग हैं, कैबिनेट में बैठते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, आपको ऐसे कौन से बड़े फैसले याद आते हैं जिससे आपको लगता है कि इस फैसले ने देश को बदल दिया? एक फैसले हों तब तो बताऊं। गरीब के जितने फैसले थे वो देश को बदल दिया। कॉन्फिडेंस गरीबों में आ गया। कोरोना काल में लग रहा था कि रुक जाएगा अर्थव्यवस्था, लाखों करोड़ का क्रेडिट इंडस्ट्री को दिया, उस समय बचाया। मैंने ऑलरेडी वैक्सीन की चर्चा की है। एक रहे तब तो हर फैसले में, अभी देखिए न्यूक्लियर में ब्रीडर रिएक्टर हमारा बन रहा मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस ने छोड़ दिया था, भाभा साहेब दुखित हो गए थे, डर से छोड़ दिया था, अमेरिका के डर से। इन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। देश फर्स्ट, दुनिया में किसी से डरा नहीं। आज रक्षा के क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी गिर गया। टेक्सटाइल में, आज टेक्सटाइल में न्यू एज फाइबर प्रधानमंत्री जी ने लाया। दुनिया चाह रहा सस्टेनेबल फाइबर, वो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। टेक्निकल टेक्सटाइल का कांग्रेस के रीजन में एक्सपोर्ट कौन कहे, देश पर 11,000 करोड़ का उन्होंने एक्सपोर्ट पीएलआई दिया। गिरिराज जी, एक सवाल रक्षा नीति को लेकर के भी उठ रहा है, क्योंकि अब लोगों का यह मानना है कि भारत की रक्षा नीति आपके 12 साल के कार्यकाल में बदल गई। अब भारत प्रोएक्टिव होकर के काम करता है, तो ये रक्षा नीति में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? ये सब मोदी जी के विजन के कारण आया। आप जब देखेंगे जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, मोदी जी वहां से सोचना शुरू करते हैं। मैं कई बार मीटिंगों में देखा, चाहे किसी भी भाग का हो, इन्होंने देखिए एक एग्रीकल्चर को 3 मंत्रालय में बदल दिया। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, कॉर्पोरेशन। आज देखिए सब उस सेक्टर में गरीबों के लिए, देश के लिए सब काम हो रहा। आज मछली का प्रोडक्शन कहां चला गया? तो मोदी जी आज टेक्सटाइल का मार्केट। आप मंत्रालयों की, सरकार की इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं,
वो कहते हैं कि देश डूब रहा है, इकोनॉमी डेड हो रही है। तो जब ऐसी बातें जब आप सुनते तो आपको कैसा लगता है? हमको लगता है एक होता है मूर्ख, तो उसकी बात समझ में आती है कि ये मूर्खता भरी बात कर रहा, ये या तो ज्ञान नहीं है या देश को बेवकूफ मानते हैं। देश इन्हें बेवकूफ मानता है, देश को ये बेवकूफ मानते हैं। ये चुनाव हारने में शतक मना रहे हैं, फिर भी खुश हैं। कल इंडी गठबंधन में वो खुश, उनके चेहरे खुश थे। भाई तुम रहो विपक्ष में, खुश रहो। एक सवाल गिरिराज जी, आपके मंत्रालय का लेते हैं हम। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अब कहा जा रहा है कि कई जगहों पर आप लोग टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, टेक्सटाइल का हब भारत को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से उपाय कर रहे हैं जिससे कि आपको लगता है कि भारत आने वाले दिनों में टेक्सटाइल का बड़ा हब बनेगा? देखिए, मोदी जी का सोच, उन्होंने कहा इकोसिस्टम लाओ। आज तक हमारे यहाँ टेक्सटाइल पार्क होता था 50 एकड़, 100 एकड़, मैक्सिमम 200 एकड़ का, एक आध गो कोई होगा तो नहीं। मोदी जी ने 2000 एकड़, 1500 एकड़, 1000 एकड़ का पार्क का सोच बनाया। कहा एंड टू एंड लाओ, एक ही जगह सब रहे। अब 7 पार्क खुल रहा, 3 का उद्घाटन हो गया। तो ये मोदी जी का सोच बड़ा सोच होता है। मोदी जी कहते हैं 2047 का सोच बनाओ। वो कांग्रेस की तरह नहीं सोच रखते। मोदी जी का सोच है दुनिया में भारत 1 नंबर की इकोनॉमी हो। और मैं कहता हूं, मैं रहूं या ना रहूं, दुनिया देखेगा, मोदी जी को याद करेगा। मोदी जी केवल लंबे काल तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लंबे काल तक याद किए जाएंगे। बड़ी बात कही आपने, लेकिन भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसके बारे में कहा जाता है वो टेक्सटाइल के लिए काफी जाना जाता है। आपको क्या लगता है, कुछ भारत में जो आप टेक्सटाइल में आप जो काम कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रियां वहां से भी भारत आ रही है? ऐसी भी हमने ऐसी बड़ी खबरें सुनी है। देखिए, मोदी जी ने जो पीएम मित्रा पार्क लाया है टेक्सटाइल में, ये एक अद्भुत मिसाल है। और हम एफटीए हमारा नहीं था कांग्रेस के, लेकिन आज 56 देशों के साथ यूरोपियन की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में 523 डिस्ट्रिक्ट से एक्सपोर्ट हुआ है। ये सबसे खासियत है। हैंडलूम का अब एक्सपोर्ट हो रहा, और हैंडलूम में जो हैंडलूम वीवर है उसकी आमदनी 5 लाख हो, ये मिशन चल चुका है। ये कहा जाता है कि भारत में कॉटन तो पैदा हो रही है, लेकिन किसान जितनी कॉटन पैदा कर रहे हैं अभी फिलहाल जितनी जमीन पर, उससे ज्यादा कॉटन भी पैदा हो सकती है। उसके लिए भी आप लोगों ने कोई डिसीजन किया है? प्रधानमंत्री जी ने कॉटन मिशन, जिसको कह लें कि कपास क्रांति के नाम पे लाया है, और लगभग 6000 करोड़ दिया है। हम प्रोडक्टिविटी में आपको भरोसा दिलाते हैं कि 30-31 तक हम दुनिया के एवरेज से ऊपर जाएंगे। ये कहा जाता था जब जीएसटी आप लोगों ने लागू की, तब ये कहा जाता था कि टेक्सटाइल के सारे व्यापारी नाराज हैं। कैसे भरोसा जीता इन सब का? ये मोदी जी के नीतियों के कारण। मोदी जी के नीति बड़ा प्रैक्टिकल नीति होता है, और वो सब दिन कहते हैं ईज ऑफ डूइंग करो, लोगों के जीवन में तकलीफ नहीं हो। तो जब हम बिजनेसमैन के जिंदगी में तकलीफ नहीं देते हैं तो वो काम होता है। आने वाले दिनों की कोई भावी योजना आप बताइए। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे आम जनता को फायदा देखने को मिलेगा? टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा है कि हम रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन साइड में धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। उससे भी ज्यादा है टेक्निकल टेक्सटाइल को
हमने एक मोटो बनाया है, अभी लगभग 4 बिलियन, 3.5 बिलियन से 4 बिलियन के रूप में हमने एक्सपोर्ट किया है, जो नहीं था ये मोदी जी के ने। और कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां टेक्निकल टेक्सटाइल नहीं लगता। डिफेंस, एरोस्पेस, एविएशन, कार्बन फाइबर से लेकर के नेचुरल फाइबर तक, और टेक्निकल टेक्सटाइल, एग्रो टेक्सटाइल से टेक से लेकर के मेडिटेक तक, ये सब सेक्टर है। 12 सेक्टर है जो हर मोबाइल टेक, ये टेक्निकल टेक्सटाइल आने वाले दिन में भारत का एक उभरता हुआ सेक्टर होगा, जो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, अपने देश को भी देंगे। तो ये थे हमारे साथ भारत के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था, जिसके कारण पूरे देश में हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में क्रांति हुई है, हर क्षेत्र में बदलाव हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबे समय तक काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, लंबे समय तक याद रखा जाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में याद किया जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी मौजूद हैं। सर, आज एक इतिहास जो है, राजनीतिक इतिहास, वो रचने वाला है। प्रधानमंत्री जो है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए। देखिए, पूरे देश में खुशी और विश्वास का माहौल है, और ये कोई 4398 की संख्या को पार करने वाला रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि देश की जनता का जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास और भरोसा है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरी विकास की यात्रा की है, ये उसकी वानगी केवल है। और इसलिए आज हमने यहाँ दिल्ली के हनुमान मंदिर में प्रार्थना करके प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की प्रार्थना की है। बिल्कुल। और अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के साथ भी मीटिंग जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो करने जा रहे हैं, तो अगला एजेंडा भी सेट होने वाला है। हाँ, देखिए, आज एनडीए की मीटिंग है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर काफ़ी बातचीत होगी और भविष्य का रास्ता तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं अगला एजेंडा जो है वो भी तय होगा, और एक इतिहास जो है वो आज रचने वाला है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।